स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 180 डिग्री साइड ट्विस्ट के बारे में। तो उसे कैसे करना होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये होता क्या है। दोस्तों जब हम जिम्नास्टिक्स करते हैं आपने देखा होगा कि जिधर की साइड में हम रनिंग कर रहे होते हैं उधर की साइड में हमारा फेस होता है, लेकिन अचानक से हम एक मूवमेंट करते हैं जिससे कि उधर की साइड में हमारी पीठ हो जाती है और फिर हम अपनी बैक फ्लिप वगैरह को पीछे की ओर लगातार कंटिन्यू करते हैं। तो जो सबसे पहला मूवमेंट होता है जिससे कि हमारी 180 डिग्री साइड चेंज होती है वो मूवमेंट होता है 180 डिग्री साइड ट्विस्ट। तो उस मूवमेंट को मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप रनिंग करने के बाद में, जैसे कि आप अगर सामने की ओर रनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद में जब आप उस मूवमेंट को करेंगे तो आपका जिधर फेस था उधर की साइड में मूवमेंट करते ही आपकी पीठ हो जाएगी, यानी कि पूरी साइड 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगी और फिर आप लगातार रेगुलर पीछे की ओर जो भी आपके फ्लिप्स वगैरह हैं उन्हें कर सकते हैं। ओके, तो ये मूवमेंट लगातार जिम्नास्टिक्स के मूवमेंट करने के लिए बेहद जरूरी है। ये सबसे शुरुआती मूवमेंट होता है, तो उसे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये किस टाइप से होता है और ये मूवमेंट है क्या।
तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा ये मूवमेंट था, आपने देखा कि मेरा फेस आपकी ओर था, लेकिन जब मैंने इस मूवमेंट को किया तो मेरी पीठ आपकी ओर हो गई। और उसके बाद में मैं लगातार अपनी साइड ट्विस्ट करने के बाद में बैक फ्लिप्स को या बैक समरसॉट को कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए इस मूवमेंट को कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों ये कंडीशन होती है हमें, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जब हम स्ट्रेट कार्ट व्हील करते हैं तो उसमें जिधर की साइड में हम कर रहे होते हैं उधर साइड हमारे पैर और दोनों हाथ एक ही सीध में होते हैं। यानी कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो जिधर साइड हम करेंगे, जैसे कि सपोज करिए आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कार्ट व्हील के में कि अगर मैं अपने कार्ट व्हील को लेफ्ट की साइड में करूंगा तो मेरे लेफ्ट लेग की सीध में ही मेरा हाथ आएगा और जो दूसरा हाथ है वो ऊपर से इसकी सीध में ही आएगा। यानी ये तीनों एक सीध में ही रहते हैं। लेकिन जब हम 180 डिग्री साइड ट्विस्ट करते हैं तो इसमें हमारा जो हाथ होता है वो जो हमारा पहला हाथ होता है, यानी कि अगर मैं लेफ्ट लेग को सामने की ओर रख के साइड ट्विस्ट कर रहा हूँ तो जो पहला हाथ होगा वो लेफ्ट होगा जो कि जमीन पे जाएगा। वो दोस्तों लगभग इसकी सीध में होता है, लेकिन जो दूसरा हाथ होता है वो इसे क्रॉस करते हुए आगे की ओर निकल के जाता है। तो उस मूवमेंट को आप देख लीजिए, पहला हाथ यहाँ पे होता है और जो दूसरा हाथ होता है वो यहाँ से इस टाइप पे आगे की ओर इसे क्रॉस करते हुए जाता है। और दोस्तों इस टाइम पे हमारी बॉडी, जब ये दोनों हाथ जमीन पर होते हैं तो हमारी बॉडी पूरी ऊपर होती है। उसके बाद में हमें बॉडी को अपने दूसरे हाथ पर ट्विस्ट करना होता है और फिर फाइनली हमें लैंड होना होता है अपने दोनों पैरों को एक साथ जमीन पे रखते हुए। ओके, तो फिर से आप इस मूवमेंट को समझ लीजिए। सबसे पहले हमें पोजीशन लेनी है कि हमें साइड ट्विस्ट करना है। ओके, यानी कि आप अपने लेफ्ट लेग को आगे कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथ इस तरीके से उठाने हैं, बिल्कुल सीधे। ओके, अंगूठे और ये हाथ की 2 उंगलियां या चारों उंगलियां आप खोल सकते हैं। मैं 2 खोलता हूं, तो आप कोशिश करिए कि आप भी 2 खोलें। ओके, यहाँ से ये लेंगे इस टाइप से, और फिर यहाँ से जो आगे का जो मूवमेंट है वो दोस्तों ये है कि अपनी बॉडी को इस टाइप से तिरछा करते हुए हल्का, और इन दोनों हाथों को नीचे लेके आइए इस टाइप से। और दोस्तों यहाँ पे ये हाथ एक दूसरे की सीध से अलग हो जाएंगे, ये इस टाइप से हो जाएंगे। ठीक है, पहले आपका ये हाथ जमीन पे टच होगा और जब ये टच हो उसी टाइम पे आपका पीछे वाला पैर ऊपर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जो मूवमेंट है वो ये है, यहाँ से ये लेंगे और ये। ओके, और फिर जब आपका जो पैर है वो ऊपर हो जाए और दूसरा पैर भी ऊपर हो जाए, यानी कि जब आपकी पूरी बॉडी हाथों पे आ जाए तो उस टाइम पे आपको अपने राइट हैंड पे बॉडी को ट्विस्ट करना होता है और फाइनली पूरी साइड को 180 डिग्री पे चेंज करके आपको दोनों पैरों से एक साथ जमीन पर लैंड होना होता है। ओके, तो इस मूवमेंट को आप अब देख लीजिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है और यहाँ से सीधा दोनों हाथों को ऊपर, पैर को आगे रखेंगे। ठीक है, ये और ये इस तरीके से ये मूवमेंट आपको करना है। ठीक है, तो इसे आप फिर से देख लीजिए। ये कंडीशन है दोस्तों, यहाँ से लेंगे सीधा ये और ये। ओके, और फिर से यहाँ से ये है और फिर से दोनों हाथों को ऊपर रखिए और ये चीज। ओके दोस्तों, ये मूवमेंट आपको इस तरीके से करना है और सेम मैं आपको इस मूवमेंट को इधर की साइड से पीछे की ओर करके दिखा देता हूँ। ओके, तो फिर मैं आपको दोनों साइड से दिखा दूंगा और वीडियो के एंड में आप इसे स्लो मोशन में देख लीजिएगा, जहाँ पे ये आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है और यहाँ से सीधा सामने की ओर में दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और ये, और फिर से और फिर से ओके दोस्तों, तो ये मूवमेंट आपको इस तरीके से करना है और अब आप इसे दोनों साइड से देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कंडीशन है और सेम यहाँ से इस साइड की ओर में वही मूवमेंट रखना है। आप ये लेंगे और ये, और इस साइड से ये, और फिर से इस साइड से
और फिर से इस साइड से फिर से आप इन दोनों मूवमेंट्स को एक साथ यहाँ से ये लेंगे और फिर से ये है और ये। ओके दोस्तों, तो ये मूवमेंट आपको इस तरीके से करना होता है। और इसको अब मैं आपको थोड़ा सा रनिंग में दिखा देता हूँ एक बार, तो आप उसे देख के समझ जाएंगे कि ये आपको रनिंग में किस तरीके से लेना होता है। ओके, तो चलिए। ओके दोस्तों, तो ये आपने देखा कि मैं आपकी ओर फेस करके आगे आया था, लेकिन जब मैंने इस मूवमेंट को किया तो मेरी पीठ आपकी ओर हो गई। ओके, तो ये मूवमेंट था जो रनिंग में इस तरीके से किया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों, जब आपकी साइड चेंज हो जाएगी तो आप लगातार पीछे की ओर अपने बैक फ्लिप्स या फिर बैक समरसॉट्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी मूवमेंट है जिम्नास्टिक के लिए। आप इसे अपनी आदत में डालिए, इसे करना सीखिए और फिर आप आपके जो बैक फ्लिप्स होते हैं उनको इसके साथ में जोड़ के और जिम्नास्टिक्स के मूवमेंट को लगातार कर सकते हैं। ओके, तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको उन सभी चीज़ों को बता दूंगा कि आपको बैक फ्लिप कैसे करनी है, एरियल वगैरह कैसे करने हैं, बैक समरसॉट कैसे करने हैं और उन्हें किस टाइप से 180 साइड ट्विस्ट के साथ में जोड़ना है। ओके दोस्तों, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको आपके डिवाइस पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये मूवमेंट आपका क्लियर हो गया होगा और आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, जिम्नास्टिक्स के जो मूवमेंट होते हैं वो कितने भी सिंपल हों लेकिन वो थोड़े खतरनाक होते हैं शुरुआत करने के लिए। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप इस मूवमेंट को करें तो आप इसे पक्के फर्श वगैरह पे या अपने घर की छत पे ना करें। आप इसे करने के लिए किसी पार्क को चुनिए जहाँ पे घास वगैरह हो, या फिर आप गद्दों का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपके किसी भी प्रकार की कोई भी चोट लगने की संभावना ना रहे। ओके दोस्तों, मूवमेंट इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जब जमीन पे हम लैंड करते हैं तो हमारे जो पैर होता है उसमें धमक लगती है। शुरुआती मैटर ये होता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सॉलिड जो फर्श होता है उसका इस्तेमाल ना करें। ओके दोस्तों, तो कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।